नमस्कार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सीबीआई ने अवैध खनन मामले की जांच जो चल रही है उसमें बतौर गवाह समन किया है। ये एक बड़ी घटना है और इस घटना का महत्व तब और ज्यादा बड़ा हो जाता है जब लोकसभा चुनाव आसन्न हो, देहरी पर हो। कुछ ही दिनों के भीतर लोकसभा चुनाव की घोषणा होनी है और आचार संहिता लग जाएगी और उससे ठीक पहले अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस। देश के तमाम पूर्व मुख्यमंत्री, कुछ वर्तमान मुख्यमंत्री सीबीआई और ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। लालू यादव का पूरा परिवार, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, राबड़ी जी, लालू प्रसाद, सब ईडी सीबीआई के पाश में बंधे हैं। हेमंत सोरेन जेल में है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, ईडी का आठवां नोटिस उनके पास है। वहां अभी चोर सिपाही का खेल खेला जा रहा है, मामला अदालत में भी। तो एक तरह से आप देखिए, देश भर में अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे, देश भर में इस तरह की जांच का सिलसिला, जांच की आंच कई राज्यों में है। और उसी कड़ी में एक नाम अब और जुड़ गया, अखिलेश यादव का। उत्तर प्रदेश में अभी तक, जहां तक मुझे स्मरण आता है, किसी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को, पूर्व मुख्यमंत्री को सीबीआई ने समन नहीं किया, जहां तक मुझे याद हो सकता है गलत भी हो। मुलायम सिंह यादव के मामले में केस चला आय से अधिक संपत्ति का, लेकिन शायद मुझे नहीं स्मरण आता कि मुलायम सिंह यादव को नोटिस जारी हुआ हो कभी इन पर्सन और कहा गया हो कि आप सीबीआई के हेडक्वार्टर आइए, वहां आपसे पूछताछ होगी। ऐसा नहीं हुआ। मामला अदालत में चला, सीबीआई जांच करती रही, ठीक है। बाद में उसी मामले में अखिलेश यादव को वो क्लीन चिट मिली अदालत से, लेकिन इस बार मामला गंभीर हो गया। अखिलेश यादव को समन कर लिया गया। मायावती जी का मामला भी जांच में गया। ताज कॉरिडोर का मामला जांच में रहा है, लेकिन मायावती को सीबीआई ने पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा हो, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूं घटना बड़ी हो गई। और चूंकि ये वक्त भी नाजुक है, तमाम पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री अंदर जा रहे हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल में है, एक मंत्री जेल में है, एक सांसद जेल में है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बिटिया को ईडी का नोटिस है, सीबीआई का नोटिस है शराब घोटाले में। तो ये वातावरण वैसा है, कब कौन कहां जग में आ जाए और उसकी जेल यात्रा संपन्न हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। उस दौर में अखिलेश यादव को नोटिस एक बड़ी घटना हो जाता है। अब देखना ये समाजवादी पार्टी इसको कैसे लेती है, राजनीतिक तौर पर इससे कैसे लड़ती है। एक तो तरीका है केजरीवाल स्टाइल कि जी हम भगत सिंह गए लेकिन नोटिस गलत है, ये कुछ नहीं है, नोटिस हम नहीं जाएंगे तब तक, जब तक की गिरफ्तारी न हो जाए तब तक ऐसा करिए। इसी तरीके को झारखंड में हेमंत सोरेन ने भी अपनाया था। उन्होंने भी 6-7 बार सम्मन ठुकराया। आखिरी में ये स्थिति आई कि ईडी वाले घर ही पहुंच गए, बोले भाई साहब आप गाड़ी में बैठो, हो गया काम, हो गया, बैठ जाओ, और सोरेन नप गए। केजरीवाल जी 8 बार ये प्रयोग कर चुके हैं, ना ये फर्जी नोटिस है, गलत नोटिस है।
हो सकता है 9वां नोटिस अंतिम नोटिस हो उनके लिए, और वो भी गाड़ी में बैठा लिए जाए। तो एक तो तरीका ये है लड़ने का, और दूसरा तरीका होता है आप पर नोटिस आए, आप उसको राजनीतिक मुद्दा बनाएं और जनता के बीच जाएं, और जनता के बीच से होते हुए जांच एजेंसियों के पास जाएं और अपनी बात कहें, और फिर वहां से लौटे तो फिर जनता के बीच जाएं। एक पॉलिटिकल अप्रोच वो है। चुनाव के समय समाजवादी पार्टी कौन सी अप्रोच चुनती है ये अखिलेश यादव पर निर्भर करेगा। वो केजरीवाल स्टाइल में इस चीज को फाइट करना चाहते हैं, इस मसले को, या दूसरी तरीके से एक जननेता की तरह। लेकिन स्थिति गंभीर हो गई। अभी चुनाव प्रचार में जाना है पार्टी को। अखिलेश यादव को खुद चुनाव लड़ना है, उनकी पत्नी को चुनाव लड़ना है, मैनपुरी से परिवार को चुनाव लड़ना है, पार्टी को चुनाव लड़ना है, और उस सबके बीच में ये सीबीआई का मसला, नोटिस पर नोटिस हो जाए। आजकल तो चलन है कि नोटिस पर नोटिस, नोटिस पर नोटिस। तो ये अब समाजवादी पार्टी एक मुश्किल में फंस गई। उस राज्यसभा चुनाव में उसका मोरल वैसे ही काफी कमजोर हुआ। जिस तरह से कई जिलों में उसके बड़े और ताकतवर विधायक टूटे, उससे अखिलेश यादव का भी मनोबल कहीं ना कहीं उसको धक्का लगा होगा, स्वाभाविक है। उसी स्थिति में ये सीबीआई का नोटिस, खनन घोटाला, खनन का मसला जहां भी आ जाए, खनन शब्द आ जाए, समझ लीजिए गई भैंस पानी में। ये सोरेन भी खनन में निपट गए। ये खनन का बवाल ही खराब है। शराब और खनन, लालू जी ने एक नया आविष्कार किया था, वो चारा को भी इसी कैटेगरी में ले आए थे। हालांकि उससे पहले और उसके बाद भारत में कभी चारा उस कैटेगरी में नहीं रहा, खनन और शराब की। लेकिन लालू जी प्रयोगधर्मी थे, वो चारा को भी उसी की श्रेणी में ले आए, खनन, शराब और चारा। लेकिन शराब और खनन ये दो विषय ऐसे हैं जिनमें राजनेता अक्सर फंसते रहे हैं। राजनेता इनके मोहपाश से कभी मुक्त नहीं हो पाए। जब भी वो सरकार में आए, अधिकांश ने इनमें कानून से परे जाकर दखलंदाजी की रुचि ली, शराब और खनन के कारोबार में, और वहीं से मुश्किलें उनके पीछे लगी। उत्तर प्रदेश में भी खनन को लेके समाजवादी पार्टी के शासन काल में लंबे समय तक खनन विभाग के मंत्री रहे गायत्री प्रजापति खासे बदनाम रहे। हालांकि गायत्री जेल तो बलात्कार के कार्यक्रम में गए, लेकिन बदनामी उनकी खनन के लिए, इतना बदनाम रहे खनन को लेकर। लेकिन ये जो नोटिस हुआ है ये उस समय के खनन घोटाले को लेकर है जिस समय खनन विभाग मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव के ही पास था। इसलिए मामला और गंभीर हो गया। एक तो होता कि हम मुख्यमंत्री हैं लेकिन विभाग किसी मंत्री के पास है, तो प्रथम दृष्टया प्रारंभिक जिम्मेदारी उस मंत्री की बनती है, ज्यादा जिम्मेदारी। ओवरऑल हेड के नाते मुख्यमंत्री की अकाउंटेबिलिटी बनती है, लेकिन मंत्री की ज्यादा। लेकिन जिस कालखंड का ये मसला है उत्तर प्रदेश का खनन घोटाला, उस समय खनन का विभाग अखिलेश यादव के ही पास था। मुख्यमंत्री के तौर पर उसका प्रभार उन्होंने अपने पास रखा था। इसलिए ये खनन का चक्कर उनके पांव में फंस गया। अब देखना है अखिलेश यादव इसको कैसे फेस करते हैं, समाजवादी पार्टी इसको कैसे फेस करती है, और सीबीआई का इस पर अगला एक्शन क्या होता है। क्या लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी? ये एक बड़ा सवाल है जो उत्तर प्रदेश ने देश की राजनीति में कल शाम से पूछा जा रहा है। धन्यवाद।